परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं ना, तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा, वो बातों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले नहीं है, हमारे बीच में कौन है? वचन लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर क्या होता है, उपस्थित होता है, वहां पर कौन रहता है? कौन रहता है? कौन है हमारे बीच में? हेलो, कौन है हमारे बीच में? हालेलुया, यीशु मसीह हमारे बीच में। हालेलुया। और अगले बार जब संडे स्कूल के बच्चे लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पर बच्चे लोग सबको बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? अगले संडे में हर एक के मुंह में वचन होना जरूरी है। वो जिम्मेदारी माँ बाप का है, ठीक है ना? माँ बाप का जिम्मेदारी, बच्चा बोलेगा ही, नहीं हुआ ऐसे बोलने से नहीं होगा, ठीक है? हर एक बच्चा बोलेगा, तुमको एक्सक्यूज किया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का हम वचन सीखेंगे, जानते हैं बार बार सीखेंगे, मगर परमेश्वर का आत्मा मुझको फिर सुबह वही गवाही को दिया। मसीह जीवन, क्या बोलते लोग? मसीह जीवन सुखी जीवन, मसीह जीवन अनंत जीवन। अभी मैं एक टर्न कर रहा हूं, मसीह जीवन दुखी जीवन। हालेलुया, जानते कि नहीं? मसीह जीवन आनंद जीवन भी है, मसीह जीवन खुशी जीवन भी है, मसीह जीवन, विश्वास कर रहे हैं? जोर से बोले हालेलुया। नहीं निकल रहा, हर से जोर से बोले हालेलुया। हाँ, मसीह जीवन दुखी जीवन भी है, इसको भी ग्रहण करना जरूरी है। आनंद, सब तो खुशी से आनंद जीवन के लेने के लिए भागते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, आशीष के जीवन के लिए प्रभु क्या करते हैं? यीशु के पास भागते हैं। अभी दुख लेने के लिए भागना पड़ेगा हमको। हालेलुया, हालेलुया। बार बार ये रिमाइंड आ रहा मेरे को, कुछ दिन प्रभु का आत्मा बोलता है संडे तक ये सब चीज को क्या कर, दुख के विषय में क्या करना हमको सीखना जरूरी है। हालेलुया। इसको जब हम पकड़ लेते हैं, दुख को क्या बना लेते हैं हम, जब हथियार बना लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, वो दुख हथियार बनाएगा तो क्या होगा? अभी दुखी इंसान को, अगर वो हथियार, दुखी इंसान है, उसको ताड़ना पड़ रहा है, मार गिर रहा है, उसी को क्या बना लेता वो? अभी मारिए, कुछ तकलीफ होगा उसको? ताड़ना दीजिए तो कुछ तकलीफ होगा क्या? क्योंकि तो वो हथियार बन गया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसे आशीष देता है? किसे आशीष देता है? किसे आशीष देता है? बोलिए जोसे। दूर पे स्थिर होकर देता। और पहले तुम्हें तो बात बोल रहे थे क्या? नहीं, पहले तुम्हें तो बात बोल रहे थे, क्या बोले जी यार? पहले जो उसकी वचन को, जो उसके वचन को पालन करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसी को क्या करता है प्रभु? हालेलुया। मगर आशीष से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहला लेवल पर स्टेप में जाना पड़ेगा ना हमको, दुख के स्टेप में तो जाना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, हम लोग साथ वचन निकालेंगे ना, मेरे साथ निकाल लिए। हालेलुया। पहला पत्रस 4 का, आज थोड़ा लंबा होगा, हाँ, 4 का निकाले, 12 से 16। हे प्रियो, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। क्या है? सुनिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर जी। भी फिर से पढ़ो, अलग माइंड में से सबको, हाँ फिर से पढ़ो। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमसे भड़की है। देखिए क्या बोल रहा है, जो दुख रूपी अग्नि, अग्नि का काम क्या है? हालेलुया। दुख का अग्नि क्या करेगा? हंसना बंद कर। दुख का अग्नि क्या होगा? दुख का अग्नि मतलब समझ रहे हैं हम? वो क्या होता है? आग क्या करता है? कैसे जलाएगा? सूखा, या आप जंगल में एक ही चिंगारी में क्या करता है? जंगल को क्या करता है? वो जला देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर क्या किया गया है? भड़का है।
ना करो। क्या? समझकर अचंभा ना करो। हाँ। कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, क्या है? मसीह जीवन जब आपका जीवन रहता है, परमेश्वर के वचन जब आपके ऊपर रहता है, तब क्या बोल रहा है? ये अनोखी बात नहीं, ये नया बात नहीं है। ये क्या है? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। दुख आने से हम क्या करते हैं? दुख आने से तकलीफ होता है हमारे जीवन में, रोना होता है, प्रभु के पास हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा दुख क्या हो जाए, सुख में बदल जाए। मगर परमेश्वर का वचन बोल रहा है ये अनोखी बात नहीं है मेरे बेटे। कलीसिया जब आरंभ हुआ ना, तभी से पीछे पड़ा हुआ है मसीह जीवन में। हालेलुया। बाइबल को निकाल के देख लीजिए, यीशु के बाद जितने चेले हैं सब ने दुख उठाया है। कौन सा चेला दुख नहीं उठाया? बोलिए, दिखा पाएंगे मेरे को? आनंद का जीवन मिला है उन लोगों को, धन दौलत शौहरत इज्जत प्रभु को पाने के बाद धन दौलत से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, ऐसे है क्या? बाइबल में दिखाइए मेरे को। सारे चेले 12 चेले, उसके बाद जितने चेले आए उन सारा चेले क्या किए? दुख के भट्टी में होके वो लोग आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज का कलीसिया क्या बोलता है? जहां पर प्रभु यीशु मसीह देगा, क्या लोकड़ा देगा, भीजा देगा, काट देगा, उसी चर्च में मैं जाऊंगा, उसी पास्टर के पास की बातों को मैं सुनूंगा। उसने तो बोला अंत के दिनों में लोग क्या करेंगे? कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसे प्रचारक को ढूंढ उठेंगे, अपनी मन की इच्छा के अनुसार सेवक को खोजेंगे। मगर जो चेतावनी देने वाला, जो परमेश्वर के वचन से भय देने वाला, आपको डांटने वाला लोग जब परमेश्वर के वचन को लेकर डांटता है, उनका वचन को कोई, हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे भट्टी में दिया आपको? दुख की भट्टी में दिया है। ये अनोखी बात नहीं है, मतलब ये नया बात नहीं है, पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जिसके जीवन में दुख आ रहा है, समझ लीजिए उसके साथ कौन पड़ा हुआ है? परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु में आप आ रहे हैं, मसीह में जब आप नए नए में हैं, बहन लोगों को मैं देखता हूं, जब मसीह में आते हैं, पति क्या रहता है? टेढ़ा रहता है। पत्नी अगर सीधा है तो पति टेढ़ा है। टेढ़ा आदमी के पास आप जाएंगे, सीधा आदमी तो क्या करेगा? हाँ, क्या करे हुए? उसको टेढ़ा करेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। टेढ़ा करने को सीधा। दुख आएगा तो बोलते पास्टर जी मेरा जीवन में दुख है, मेरे नाक फुला दिया, कान फुला दिया, आंख को फुला नीला करके निकल आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सब दिन जीवन में झगड़ा, प्रभु क्या मेरा पति को चेंज करेगा? हेलो, ये नई बात नहीं है। घर से पहले उठेगा, घर के बाद, हालेलुया। पहले घर में आग तो लगेगा, ये चिंगारी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। शैतान का काम क्या है? आपको दुख में घुसाए। मगर वचन कहता है उसी दुख को क्या बना लो? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ? पढ़े। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। हाँ, क्या बोल रहा है? कितने सुंदर बात बोल रहा है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी, हालेलुया। कैसे सहभागी? मतलब समझते हैं, पति पत्नी दोनों क्या है? दुख सुख में एक अंग होता है। उसी तरह से मसीह में क्या करने बोल रहा है? मसीह में क्या होने बोल रहा है? अंग नहीं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? अंग तो है, मगर क्या है? सहभागी। कौन सा सहभागी था? दुख का सहभागी होना पड़ेगा आपको। हालेलुया। ये आसान बात नहीं है। यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाया? हाँ भाई, कैसे दुख उठाया? जानते हैं ना क्या किया गया? उसका पीठ को क्या कर दिया? शरीर को क्या? शरीर का लहूलुहान कर दिया गया। उसके शरीर में गोश निकल गया, मार मार के इतना हंटर में मारा। दुख कितना सहानीय था क्या? मगर क्या बोल रहा है यहाँ पर वचन? क्या बोल रहा है? मसीह के दुख में तुमको भी क्या करना पड़ेगा? सहभागी होना। तेरे ऊपर भी जब मार गिरेगा, तुम भी क्या करना पड़ेगा? उसी यीशु को देख के तू बोलेगा मैं उसी का तो चेला हूं, मेरे लिए भी क्या है? दुख सहनीय है। हालेलुया। दुख दुख ही होता है, उसके लिए कोई नहीं है।
दुख में जब आप पड़ते हैं तो लोग आपके पीछे नहीं आने वाला, सहारा नहीं देने वाला। दुख के सामने कोई आता है क्या? भागेगा लोग। दुख में कोई सहारा किधर नहीं करता है। जब आपके घर में आनंद महोत्सव रहेगा तो हजारों लोग भीड़ उमड़ कर आपके पीछे आ जाएगा, मगर दुख के सामने में कोई खड़ा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के समय में भी दुख में क्या कर दिया था उसके अपने लोग, चेले लोग क्या हो गए थे? भागे, इधर भी होकर दौड़ के भागे, छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को, सो ही नहीं साथ दिया, मगर एक ही जन था उसके साथ, परमेश्वर। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह कहता है, उसकी शिक्षा में आप चलेंगे। प्रभु कहता है, हम लोग मत्ती में 28 में जब पढ़ते हैं, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ जगत के अंत तक तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा थोड़ा पढ़िए। आनंद करो। क्या करने बोल रहा है? अभी दुख में आनंद मिलेगा क्या? अजीब बात नहीं आ रहा है? दुख में आनंद मिलता है। मैं आपका हाथ को पत्थर में छेद दूंगा, ध्यान दे रहे यहाँ पर। हालेलुया। मैं आपके हाथों को रख के पत्थर में मारतू में छेद दूंगा, उंगली में मार दूंगा। क्या करेंगे आप? आनंद मनाएंगे। फीलिंग नहीं है आप लोगों का? फीलिंग नहीं है आपके अंदर में? मुझे लग रहा है मूर्त से बात कर रहा हूँ, कुछ पूरा समझ में नहीं आ रहा। पत्थर से मारूंगा। हेलो, बोले हालेलुया, हालेलुया। पत्थर से मारूंगा, कुछ रिएक्शन तो होना चाहिए ना। कुछ रिएक्शन भी नहीं पता चला, मुझे लग रहा कुछ किसी से बात पत्थर से बात कर रहा हूं बोल के। बैठा हुआ, धन्यवाद। हालेलुया। मारने वाला लोग क्या करेगा? अभी मार खाने जो मार मिला उसको क्या करता है वो? अरे पहले रोएगा, एक सब पहले के बाद उसको तड़प से वो क्या, उसके चारों तरफ क्या होता है, अंधियारा हो जाता है। आंखें उंगली में आप ये मार देंगे, मारतूल मारेंगे तो क्या करेगा? छटपटा जाता कि नहीं? आप अपने हाथ में उंगली का नाखून में अगर पिन घुसा तो कैसे लगता है? काफी कांटा घुसा है नाखून के अंदर में, घुसा है ना, घुसने से कैसे लगता है? अखबकी लग जाता है। अब पत्थर से खींचेंगे तो कैसे? वो आनंद मनाएगा, रोएगा, मगर परमेश्वर के वचन क्या बोल रहा है? हालेलुया। ठीक नहीं है? क्या आनंद आएगा क्या? ये आनंद आएगा भाई। कैसे आएगा जानते हैं? जब तेरे अंदर में पवित्र आत्मा का वास है। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति नहीं बोल पाएगा पापियों को लेके। तो जब स्टीफन को मारा जा रहा था, पथराव किया जा रहा है, पत्थर मार रहा है, फिर भी बोल रहा प्रभु इन्हें तू क्या कर दे। कैसे बोल रहा वो? उसके अंदर में आनंद है। तकलीफ है, शरीर में रहते हुए तकलीफ है, मगर एक आनंद उसके अंदर में है। पवित्र आत्मा का तेज उसके ऊपर था। हालेलुया। बिना तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम दुख भी नहीं उठा पाएंगे, सारा मनुष्य गिर जाएगा। पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोग चाहिए पवित्र आत्मा? हाथ रहने से नहीं मिलेगा, हाथ रहने से नहीं मिलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? धूप उठाएंगे कैसे? पहले तो पवित्र आत्मा धूप उठाएंगे। पति मारेगा तो आप बोलेगा मेरे को मारेगा? हम भी तेरे कपड़ा उठा के, क्या साड़ी उठा के क्या करो? पति को बीच बाल नोच के पीटो। हालेलुया। तू मेरे को क्या बोलेगा? कुत्ता बोलेगा तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। मेरे मुंह में भी क्या दिया है? जीव है, इससे मैं तुमको बहुत तरह गाली दे सकता हूं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का तो वरदान नहीं है। ये कौन सा वरदान है? सांसारिक वरदान है। हर एक औरत, हर एक भाई लोगों के बीच में भी हो सकता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। संस्पान हम क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा आपको चाहिए। बिना पवित्र आत्मा से हम लड़ नहीं पाएंगे दुख में। पवित्र आत्मा कौन देता है? लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है मैं तो तुमको जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो तुम आ रहा वो क्या देगा तुमको? कैसे बपतिस्मा दे? कौन देगा? यीशु मसीह आपको देगा। अभी मांगना पड़ेगा यीशु से। यीशु का दया आगा तो मिलेगा। हालेलुया। चेले लोगों को बोला मेरे जाने के बाद तुमको क्या मिलेगा? एक शायर को मैं भेजूंगा जो मेरे गवाही को देगा। मांगना पड़ेगा। कैसे मांगा पतरस लोग ने? चेले लोग कैसे मांगे? पवित्र आत्मा कब मिला उनको? एकजुट हुआ। कलीसिया को भी एकजुट होना पड़ेगा। एक ही नींव उसके अंदर में होना जरूरी है।
परमेश्वर का आंख चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए मेरे को। कलीसिया जब एकजुट होके उसी को मैं क्या करता है, दिन रात मन में लगा के रखता है, तब आता है पवित्र आत्मा का। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे हाथ उठाने के पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। हाथ उठाने के बाद घर में चर्च में जाने माने के बाद तू मेरे को बोलेगा तू ज्यादा ये हो गया है, हालेलुया, मुझको ज्ञान दिखा रहा है, ये पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाला। पवित्र आत्मा मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए क्या करो, आनंद मनाओ। उसके बाद जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, हाँ, जिसके समय वो महिमा से प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, कौन प्रकट होगा? अभी पढ़े ना, फिर से पढ़िए इस लाइन को, पढ़िए फिर से पढ़िए इस लाइन। आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने समय भी, महिमा के प्रकट होने के समय भी आनंद और मगन क्या हो जाओ, आनंद और मगन हो जाओ। हालेलुया। कैसे मगन होंगे, आनंद मगन कब होंगे? जब दुख में भी मसीह में प्रकट, मसीह से कब प्रकट होगा? प्रकट तो हो चुका है, कब प्रकट होगा? अरे पतरस को सॉरी पिलातुस को प्रभु ने क्या बोला? तुम देखोगे, कैसे देखोगे? बादलों में आते हुए, सॉरी पिलातुस को, महायाजक को बोला गया, बोला क्या बोला? मनुष्य पुत्र को क्या देखोगे? बादलों के साथ, महिमा के साथ आते हुए देखो। क्या वो कौन सा चीज है? महिमा के साथ मतलब समझ रहे हैं क्या है वो? परमेश्वर की महिमा के साथ। हम भी, अगर आप भी प्रभु में दुख उठा के इसी कारण चल रहे, तो प्रभु भी क्या करेगा? आपको महिमान्वित करेगा। हालेलुया। कब करेगा? जब यीशु मसीह दोबारा इस जगत में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या आप बोल रहे हैं? कितना पढ़े तुम? 16। हाँ, पढ़ो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। क्या हो जाओ? ओ हो। हालेलुया। मसीह के लिए तुमको क्या किया जाएगा? निंदा किया जाएगा। निंदा मतलब समझते हैं? बड़ा बड़ा निंदा करे, छोटा मोटा निंदा नहीं होता है। निंदा मतलब क्या होता है? छोटा निंदा नहीं है, बड़ा निंदा होता है। उसमें भी क्या करो बोल रहा है, अगर तुम्हारे लिए निंदा किया जाए तो तुम क्या बनाओ? धन्यवाद। समझते हैं? हेलो, हालेलुया। लोग झूठे आरोप दे। अभी बीच में मैं देखा छत्तीसगढ़ का नया रूल लागू हुआ ना, धर्मांतरण का रूल लागू हुआ। अभी एक और लड़की को आज ही मैं देख रहा था, सुबह देख रहा था, और उस लड़की को जेल में उम्र का सजा दे दिया गया। उम्र लागू हुआ है। धर्मांतरण का नाम में जो होगा उसको उम्र का सजा दिया जाएगा, मतलब जिंदगी भर अभी वो क्या करेगा? हेलो, मसीह के लिए तुमको अभी आपको अच्छा लग रहा है क्या सुनने में? ये लॉ अगर उड़ीसा में आ जाए तो हम नहीं जानते, आ भी सकता है। हेलो, कल ही हम लोग पास्टर प्लेस में बात कर रहे थे, खाना से मांग रहे, अभी अप्रूव मांग रहे, कितना विश्वासी आ रहे, कहाँ लोग जा रहे, लिखी ताकत में दो खाना से। हाँ, कितना विश्वासी आ रहे, कौन कौन आ रहे घर में, चर्च में कौन कौन आ रहे, चूड़े कितने लोग हैं, कहाँ आप जाते, किस जगह में जाते, कितने लोग वहाँ पे बैठते हैं, उन सब का डिटेल दो। किस्टो भाई समझ पा रहे कि नहीं? वो सारा डिटेल मांगते रहते हैं। कौन मांग रहा है? खाना वाला मांग रहा है। इसलिए मांग रहे, जानते हैं? और बढ़ेगा ही नहीं, वो स्टॉप करना चाहता है। जितना है उतना में रहना चाहिए। उससे आगे अगर मैं अभी सुष्मिता बहन का घर में जा रहा, बादा के घर में नहीं जा रहा, ठीक है ना, मगर मैं लिखा है किसका घर में, अभी मैं इनका घर में जाऊंगा तो क्या होगा? धर्मांतरण कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? चल रहा है, शुरू हो गया यहाँ पर भी। हालेलुया। मेरे को समझ रहे में क्या बोल रहा हूं मैं? ये समय हमको प्रिपेयर होने का समय है, दुख उठाने का समय है। ओरिजिनल आ गया, अभी पकड़ा जाएगा। अभी कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सच में अभी पकड़ा जाएगा। अभी वो समय आ चुका है, परमेश्वर छाटेगा, अभी खचा खच छाटने वाला है। हालेलुया। कलीसिया भर के नहीं रहने वाला चर्च। आप देखते हैं इतना लोग आते चर्च में, और नहीं आने वाला, खत्म हो गया समय। हालेलुया। पास्टर भी गायब हो जाएगा। पास्टर लोग भी, अभी जो लोग सच्चा सेवक नहीं है वो लोग भी गायब होने वाले, नहीं रहने वाले वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। सब भागेगा।
दुख के घटी में कोई खड़ा नहीं होने वाला। ऐसा परमेश्वर महिमा नहीं करता। कैसे महिमा करता है? जो दुख में भी क्या करता है? यीशु मसीह का हाथों को थाम के आगे बढ़ता है, उसी के लिए क्या है? हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा भाई, पढ़िए। क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का, तुम पर छाया करता। हाँ, वो आत्मा क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? छाया करेगा। हाँ, पढ़ो, सुनाते हो। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम के हाथ बढ़ाने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है? हत्यारा, खूनी, मर्डर, विभिन्न चोरी करने डकैत वाला लोग, वो जेल में जाता तो रोता है, रोएगा कि नहीं? मार खाने से क्या करेगा? उसका उपोजित दंड मिल रहा है। मगर आप कुछ पाप ही नहीं किए, प्रभु के लिए आप क्या कर रहे? दुख उठा रहे, तो आप क्या माने? लज्जित न हो। लज्जित नहीं होने का काम ही नहीं है। प्रभु के लिए जेल जा रहे थे, क्या आप सोच रहे? आप आपके लिए क्या है? वो धन्य है, वो बोल रहा है, वो व्यक्ति धन्य है, प्रभु के लिए दुख उठा रहा। अभी परमेश्वर का धन्य बोल रहा था, और क्या चाहिए आपको भाई? परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा, आप धन्य हैं, प्रभु के लिए आप दुख उठा रहे, तो आप क्या है? धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति का स्थान कहां पर है? उसके लिए पुरस्कार क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न होना, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्या करना है? परमेश्वर की इस बात के लिए परमेश्वर क्या करना है हमको? महिमा करना। हालेलुया, महिमा करेंगे। हाँ। दुख में महिमा करेंगे। एक थप्पड़ मारा, ललिता बहन, पति मारेगा एक थप्पड़ आपको, कनपट्टी लाल कर दिया आपको मार के। सोचिए, मन करिए, प्रभु के लिए चल जाएगी। एक थप्पड़, ठप। यहाँ पर 5 उंगली का चिन्ह लगा हुआ है, उंगली का। क्या करेंगे आप? मौके मारबे एक घर में दिखा दो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलते, मगर दूसरे लोगों को बोल रहा हूँ, जो देखेगा उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। वो क्या करेगा? तू मेरे को मारेगा, मेरे हाथ पैर भी है। हालेलुया। मेरे हाथ में भी क्या है? हाथ पैर है, मैं भी क्या कर सकता हूँ? हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। समझ पाए हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, क्या करना है आपको? प्रभु के लिए मार गिरेगा तो बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। पतरस जब जेल में था, उसके शरीर को क्या कर, सॉरी, पौलुस सीधा जब जेल में था, उसको मार गया, फोटो रख गया। उसके बाद वो क्या कर, रो रहा था? क्या कर रहा था? जेल में घुस के आराधना कर रहा था। अभी उसका रोने के टाइम मलहम लगाने का समय है पीठ में, मगर वो काम कर रहा जेल के अंदर में, पैरों में बेड़ी, हाथों में बेड़ी, बैठ के क्या कर रहा है? आराधना कर रहा जेल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आज का विश्वासी क्या करेगा? मार खाने के बाद रोएगा घर में बैठ के, यहाँ पे भी मारा, यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर भी। हेलो, क्या करना है आपको? हालेलुया। मलहम लगाना है मेरे भाई, मगर उस मलहम में भी हमको क्या करना? प्रभु की, प्रभु तेरे धन्यवाद, तेरे लिए मैंने क्या किया? तू उठाया। हालेलुया। ऐसा भी नहीं है मार खाने के लिए चला जाए, ये मूर्खता है। तू उठाने के लिए प्रभु ने बोला है तो घुस जाओ भीड़ के अंदर मार खाने के लिए, नहीं बोला है प्रभु ने। हालेलुया। जब समय गिरेगा तो प्रभु तुमको खुद ही मार गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? हाँ। उसके बाद फिलिपियो निकाले, 1 का 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम पर, सुनिए, मसीह के कारण हेलो,
तुम पर अनुग्रह हुआ कि, हाँ पढ़ो, कि ना केवल उस पर विश्वास करे, ना केवल उस पर विश्वास करे, केवल विश्वास का बात नहीं है, उसके बाद पर उसके लिए दुख भी उठाओ। कौन सा अनुग्रह मिला आपको? कौन सा अनुग्रह मिला है आपको? पढ़े ना अभी। हेलो, हालेलुया। ध्यान दे रहे हैं? नींद लग रहा है? अरे तो 25 मिनट हुआ, अभी 1 घंटा बोलना जरूरी है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने बोल रहा है? विश्वास। अभी पढ़ा गया, वो पढ़िए। मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ। कौन सा अनुग्रह हुआ है? मसीह के कारण। क्या अनुग्रह हुआ है? अभी अनुग्रह के बारे सुना है ना? क्या अनुग्रह मिला है? अनंत जीवन का। क्या अनुग्रह मिला? दया का। क्या अनुग्रह मिला? आशीष का। अभी क्या बोल रहा है? तू पढ़ रहे बाबा, पढ़ रहा है, तुम बाइबल पकड़ के बोला, अभी बोला तू भूल जा रहा है। हाँ, किसके लिए कौन सा अनुग्रह मिला है? बुद्धि के लिए तू। हाँ, मसीह के लिए क्या करना? अरे ऐसा भी अनुग्रह होता है क्या? हेलो, विश्वासी जीवन, मसीह जीवन, हम क्या बोलते हैं? मसीह जीवन सुगंध जीवन, मसीह जीवन अनंत जीवन, मसीह जीवन दुखी जीवन, दुख जीवन। हालेलुया। अच्छा बात है, आनंद जीवन देता है, सुगंधित जीवन देता है। आज के साथ साथ क्या मिला के रखो? दुख का जीवन भी देता है। हालेलुया। उठाएंगे दुख? कितने लोग राजी दुख उठाने के लिए? कीर्ति बहन समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। साधारण जीवन नहीं है। अभी एक व्यक्ति शराबी है, शराबी है, प्रभु को मिलने के बाद उसको शराब छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे दुख का बात है ना? उसका हाथ पर कांपेगा शराब को देखने से। शराब देखने से उसका मुंह क्या होता है? अभी एक इंसान लालची इंसान है, उसको खाने में अच्छा लगता है, मीट एंड मटन हो, चिकन हो, उसके सामने लोग क्या कर रहा है? रबारब मार रहा है। अब आप आसपास कल बैठा हुआ लोग मार रहा है, मगर उसका शुगर है। सोच लीजिए वो मिठाई खा रहा है, मिठाई खाना उसका हाई लेवल शुगर है। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? बैठा हुआ है, लबालब मार रहा है, पूरा महंगा महंगा बहुत तरह का छेना पूड़ो, फिर क्या क्या है, छेना का जो काला कान, क्या क्या मिठाई सब है, वो सब क्या कर रहा है? खा रहा है। ये आदमी क्या करेगा? हाँ भाई, लाल डबकाएगा ना। हेलो, और वो अगर उसका शरीर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या करे? एक तक उठा, क्या करे? कुछ नहीं होता, खा लीजिए। उठा के क्या करेगा वो? यहाँ पर एक्सक्यूज मिलेगा शुगर वाला को, मगर मसीह जीवन में एक्सक्यूज नहीं है। हालेलुया। शराब क्या है? पाप का है। शराबी लोग, भयंकर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं, बाइबल में हम जानते हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजक, शराबी, मतवालापन, लीला क्रीड़ा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, वो सारे लोग परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएगा। हम बाइबल पढ़ चुके हैं। हालेलुया। मगर वो एक व्यक्ति आदि व्यक्ति था, मतलब उस पाप में क्या करता था? अपने जीवन को क्या करता था? व्यतीत करता था। हालेलुया। और उसी पाप में, हेलो जी बिहार, उसी पाप में नाक तुम्हारा बड़ा बड़ा हो जा रहा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो हाँ, मुंह को खोल के तो नहीं करेगा तो क्या करेगा? नाक को बड़ा कर देता। हालेलुया। नींद आ रहा आप लोगों को? जल्दी खत्म कर देंगे क्या? सोना चाहते हैं? उसके बाद सो ही जाएंगे पूरा। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति क्या करता, उसके लिए क्या है? तकलीफ है छोड़ने के लिए, मजबूरी है। उसके सामने लोग, पियर के लोगों के सामने बैठ जाएगा तो क्या देखेगा वो? उसको भी मन करेगा, मगर उसके जीवन में क्या है? प्रभु को देखना जरूरी है। अगर वो सच में प्रभु के लिए है तो वो उसके लिए क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। रेडी है दुख उठाने के लिए? अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना? एक अनुग्रह आपको ये भी गिफ्ट दिया प्रभु ने। कितना सुंदर गिफ्ट है। नहीं कोई दुख लेना चाहता है? ए लो, जो दुख को लो। लेंगे क्या? मैं आपको आशीष करूंगा। बहन जीवियर या उसके माथे में हाथ रख के बोल रहा हूँ कि प्रभु तुमको दुख दे। जीवियर क्या बोलेगा? कैसा इंसान है मास्टर जी, मुझको दुख देने का श्राप दे रहा है। लेंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख लो बोलेंगे तो क्या बोलेगा? नहीं चाहिए मेरे को दुख।
घर में आकर पूरा उछल पथल कर रहा, ये चर्च बार कभी नहीं जिंदगी में नहीं जाएंगे। ऐसे पास्टर को मिलता है, उथल पुथल हो जाएगा उसका जीवन। कोई भविष्यवाणी उल्टा पुल्टा बोल दे तो कैसे होता है? आपका भविष्यवाणी कुछ अलग बोल दे, हालेलुया, जो आपको मन में पसंद नहीं आने वाला, आपका मन क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, मन बेचैनी हो जाता है। उसको पूछेंगे, इसको पूछेंगे, पास्टर लोगों को पूछना शुरू कर देते हैं, ये पास्टर ऐसे भविष्यवाणी है, पास्टर अच्छा क्या? पहले क्या सुनेंगे, उसके बदनामी सुनेंगे। पास्टर को बोल दो खराब, पास्टर बोल दो तो अच्छा बात है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे आपको बोला, प्रभु बोला मैं तुमको फ्री में अनुग्रह से गिफ्ट दे रहा हूँ। कौन सा गिफ्ट दे रहा हूँ? दुख का गिफ्ट दे रहा हूँ। मेरा नहीं चाहता हूँ मैं प्रभु कि तेरे पास ही रहो, मगर मेरा प्रभु भी दुख उठाया। हम चेला किसके? यीशु मसीह के। तो मेरा प्रभु अगर दुख उठा चाहता तो मैं भी, हालेलुया। चेला है ना, तो चेला का कर्तव्य क्या है? गुरु को फॉलो करना, उसके वचन को फॉलो करना। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। रेडी हैं दुख उठाने के लिए? हाँ, उसके बाद और वचन निकालेंगे। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी 1:8, दूसरा तिमोथी 1:8 निकाले। निकाले, पढ़ो 1:8। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही से क्या बोल रहा है? कौन कह दिया बोल रहा है? पौलुस कहता है, तिमोथी को यहाँ पर कहता है, मैं क्या हूँ? कैदी हूँ। कैदी किसमें है? यीशु में। कैदी क्या करेगा? अभी मैं आपको जेल में घुसा दूंगा, आप क्या कर पाएंगे क्या? हेलो, आप कर पाएंगे? जेल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मगर प्रभु का वचन ये पौलुस कहता है, मैं क्या हूँ? मसीह में क्या हूँ? मैं कैदी हूँ। मतलब मैं बंधा हुआ, किसके लिए? में मसीह यीशु में क्या हुआ हूँ? बंधा हुआ हूँ। उसके बाद हाँ, लज्जित ना हो। क्या ना हो? लज्जित ना हो। हेलो, हालेलुया, लज्जित ना हो। हाँ, उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार समाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाए। हाँ, सुसमाचार में जाकर दुख उठाना पड़ेगा। हेलो, लात भी खा सकते हैं, गुस्सा भी खा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। किसके लिए? सुसमाचार की। हालेलुया। आज सबके द्वारा सुसमाचार भी होगा क्या? धन्यवाद। यही सुनना चाहता था मैं। नहीं होगा? सुसमाचार किसको दिया है? अभी चेला को क्या बोला? जाओ, मेरे नाम का क्या करो? प्रचार करो, शिक्षा दो, बपतिस्मा दो, उसके बाद क्या बनाओ? किसको बोला वो? पढ़ रहा कौन? हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? आपको भी क्या करना है? दुख उठाना। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको बुरा भला बोलते, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए क्या करना है? परमेश्वर के लिए उठाना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? किस तरह का दुख? सुसमाचार। सुसमाचार उठा के क्या करना पड़ेगा आपको? बंदी है आप, बंधे हुए हैं। वो प्रभु बोलेगा तू जहां पर अभी बंधा हुआ आदमी क्या कैसे रहेगा? अभी मैं हाथ पर बांध दूंगा आपको। देखे जेल में, देखे कभी पुलिस, कभी मतलब जो डकैत को कैसे बांध के रखते देखे ना? पुलिस बांधा रहेगा ऐसे करके, बांध रहेगा। रस्सी में क्या करेगा? मोटा रस्सी में क्या करता है? जैसे उसको ले जाएगा वैसे उसको जाना पड़े। देखे कभी? देखे है ना? हालेलुया। ललिता बहन देखे है ना? आंख में तो नींद डूब रहा है लग रहा है। हालेलुया। टांग के ले जाता है, घुसड़ के ले जाता है। तो आप भी बांधे हुए किसके हाथ में? अब परमेश्वर आपको खींच के ले जाएगा। हालेलुया। और खींचा व्यक्ति कैसे करेगा? जो जैसे बोलेगा वैसे उसको करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार भी आपको ऐसा करना। हालेलुया। ओके, अब आपने नहीं है, प्रभु ने आपको खरीद लिया। रोमी 8:17 से 18। रोमी 8 निकाले। और यदि संतान हो तो बारिश में वरन परमेश्वर के
संगी वारिस है। क्या है? हालेलुया। 8 का ना, कितना पढ़ो? पढ़ो। हाँ, 22 भी है। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ मसीह महिमा भी पाए। सुनिए, यीशु मसीह क्या था? किसका वारिस था? परमेश्वर था। अभी वारिस कौन है? विश्वास के द्वारा हम लोग क्या हुए? संतान हुए ना, तो आप भी क्या हुए? आप भी वारिस हुए। किसका? परमेश्वर का। अभी परमेश्वर का वारिस हुए, तो परमेश्वर का वारिस जब क्या किया, वो भी दुख उठाया, तो अभी आपको भी क्या करना है? हाँ, उसके बाद पढ़िए, उसकी क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और फिर उस मसीह के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हेलो, क्या बोल रहा है? उस समय का जो दुख है, हालेलुया, यीशु मसीह के समय का जो दुख है, ये समय का दुख के साथ क्या है? उसका कोई तुलना ही नहीं है। हम लोग बोलते मेरा दुख क्या है? बड़ा है। हालेलुया। मगर वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसा परीक्षा नहीं लेगा कि आपको असहनीय लगे। हालेलुया। सहन के अनुसार ही प्रभु क्या करता है? विश्वासी के जीवन में क्या देता है? परीक्षा को भी देता है, दुख को भी देता है। हालेलुया। और मैं उसी में अगर गिर के पाप में गिर जाऊंगा तो परमेश्वर का लाभ क्या है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। तो परमेश्वर दुख इसलिए भेजता है ताकि विश्वासी क्या बन जाए, उसके चेले क्या बन जाए, और क्या बने? हालेलुया। ओके, और वचन निकालिए मेरे साथ। मत्ती 5 का 10 से 12। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। क्या करते हैं? बोलिए, किसके लिए? धर्म के कारण क्या करते हैं? सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण क्या करते हैं? सताए जाते हैं। हाँ। विश्वास का राज्य उनका। किसका राज्य? किसका? किसके लिए? धर्म के काम के लिए सताया जाता है। कौन सा धर्म? यीशु मसीह वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। सताया जाता है उन धर्म के काम के लिए। स्वर्ग का राज। हाँ, 12। वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। धन्य वे जो मनुष्य जो मेरे कारण तुमको क्या करे? निंदा करे, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करते। सब प्रकार का। बुरी बात हालेलुया। सब आनंदित और मगन होता। क्या करना? समझ पा रहे हो? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी के सामने। किसके लिए? प्रभु यीशु में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। समझ रहे जी भैया? हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज करे मतलब आप फंस गए। प्रभु में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हालेलुया। अगर गलत है तो गलत को गलत ही कहा जाएगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया। चाहे तुमको हानि उठाना पड़े। भाई आज बात को बोल रहा था, जो परमेश्वर का बैरी है तो वो मेरा भी क्या है? समझ पा रहे हो कि नहीं? बैरी मतलब समझते हैं? परमेश्वर का बैरी मतलब जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता, तो हम उसका पसंद करेंगे। आपका आत्मा उसका आत्मा, दोनों का आत्मा मिलन होना चाहिए। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, आपका दोनों का आत्मा मेल होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जिसको घृणा करता है आपको भी क्या करना पड़ेगा? उसको। परमेश्वर जिसको नफरत करता है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? नफरत करना पड़ेगा। और आप बोलेंगे मैं प्रभु ने सिखाया, अब प्रभु तो घृणा कर रहा है उसको, तो हम किस लिए घृणा करेंगे? मेरे पास समझ रहे हम क्या बोल रहा हूं? हेलो। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर कॉम्प्रोमाइज आता है, झुक जाओ बोल के बोलेगा प्रभु के लिए। प्रभु के लिए नहीं, मतलब प्रभु के विरुद्ध में काम करने के लिए झुक जाओ बोलेगा। वहां पर झुकने का, पहले तेरा प्राण चले जाए, मैं सर कटाऊंगा किसके सामने? मसीह के सामने। हेलो। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। हिला के बोले हालेलुया। हिलाइए। नहीं सुनेंगे हम, हिलाइए। वहां पर पीछे वाला को कर दीजिए, नया वाला पहना है उसको हिला दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हो गया, बहुत ही लगी है। हेलो।
हालेलुया। क्या करना है? जहां पर कॉम्प्रोमाइज दिखता है वहां पर मसीह अगर आ जा रहा है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने बोल रहा है। तेरे विश्वास के साथ कोई खेल रहा है, हालेलुया, तेरा फेथ के ऊपर जो खेल रहा है वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हालेलुया। वो जो जितना बड़ा भी बिशप आ जाए, जितना बड़ा भी डॉक्टर आ जाए, जितना बड़ा भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, अगर यीशु का सवाल आ रहा हो उसके अंदर में, वहां पर तू क्या ना करना, हालेलुया। सदक मर से गोविंद के बारे जानते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज किया वो लोग, आंख के सामने बड़ा बड़ा कैसे वहां पर 7 गुना उसका आंख का तेज को बढ़ा दिया, बाइबल कहता है वहां पर। आज का जला दो, आज वो लोग झूले से जब उनको फेंकने गए तो वो लोग भी क्या हो गए, जल के खत्म हो गया वहां पर। हेलो, हालेलुया। छोटा सा आग लगाने से, चूल्ही लगाने से कैसे लगता है, समझ रहे हैं ना? उससे झुलस आता है कि नहीं? कैसे करते रहता हम लोग, कितना बड़ा तेज रहेगा, 7 गुना भट्टी था वो, फर्नेस में काम करने वाला लोग, कंपनी में जब हम लोग काम करते वहां पर कैसा लगता है, भय जबरदस्त लगता है, हालेलुया। और वहां पर वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं, भले मेरा जान चल जाए, परमेश्वर मेरा अगर जान लेना चाहता है, जान चले जाए, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, हालेलुया। ये बोल पाएंगे आप, हालेलुया। समय आने से हमको स्थिर होकर रहना है, हालेलुया, हालेलुया। सबके जीवन में आएगा ये चीज, समझ पा रहे कि नहीं? अभी हम हाँ बोल रहे हैं, समय में आके प्रभु क्या करता है, वो सारा चीज को क्या करता है, प्रकाशित करता है, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए? कितने लोग तैयार है? खत्म नहीं किया अभी, स्टेज में नहीं गए हम लोग, अभी आया लंबा, हालेलुया, हालेलुया। अभी बाकी है, तैयार हो गए, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा हुआ था भाई, पढ़ रहे थे वहां पर, फिर से पढ़ी लाइन को दोहराइए। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्या फल है बोल रहा है? स्वर्ग में क्या है? हालेलुया। दुख उठाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आनंदित मगन हो बोल रहा है, स्वर्ग में। कौन देखा है भाई स्वर्ग? कोई देखा है क्या? कोई देखा है? नहीं देखे? स्वर्ग नहीं देखे सर? कोई देखा है? कौन देखा है? बड़ा फल मिलने वाला वहां मिलेगा, बोलने से हम विश्वास कर लेंगे, हैं? हेलो, समझ रहे हो ना? मरने के बाद कोई कोई किसको देखा है? कोई जा स्वर्ग जा रहा, कोई नरक जा रहा है। ये यीशु बोल दिया, ऐसे ऐसे बोल दिया थोड़ी ना होता है। मगर यहाँ पर बोल रहा है आनंदित और बिना प्रूफ में तो इंसान विश्वास नहीं करता है। करता है क्या विश्वास? है? कुछ तो देना पड़ेगा तेरे को, तभी हम विश्वास करेंगे। स्वर्ग से कुछ लेके दिखा मेरे को। हालेलुया। यीशु में से जीवित होके उठ गया, उसको भी विश्वास नहीं होगा। कब्र अभी भी क्या है? खाली है, फिर भी विश्वास, किसमें विश्वास दिलाओगे इसको? साइंस जहां पर फेल हो गया है, वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? वो अद्भुत काम को करके दिखा रहा, फिर भी विश्वास। हेलो, हालेलुया। किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं हम लोग? अदृश्य परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, जिसका रूप नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पर हम क्या बोल रहा हूँ? क्या देगा बोल रहा है? अगर तू स्थिर रहा तो स्वर्ग में तेरे लिए क्या है? बड़ा फल। बड़ा फल। ये वो बड़ा फल नहीं है। हालेलुया। धन के लिए हम जाएंगे क्या वहां पर? मुझे तो प्रभु को बोलते, प्रभु मुझको वो भी नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, ना सिंहासन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैं ऐसे प्रार्थना करता, जानते हैं कि नहीं? मेरा प्रार्थना आप लोगों को सुना दे रहा हूँ मैं। ये गेट को देख रहे हैं ना, द्वारी को देख रहे हैं ना? प्रभु परमेश्वर का राज्य का गेट भी बहुत बड़ा रहेगा। मैं बोलता हूँ प्रभु उस गेट का नीचे का हिस्सा का धूल को बना के रखना मेरा। मैं बस वहां पर उतना शांति करूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली तुमको देखना है। हेलो, हालेलुया। प्रभु तो बोला प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने क्या करा? बड़ा प्रतिफल दिया है। वहां भूख नहीं रहेगा, प्यास नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, लिखा है ना? हालेलुया। मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं वहां पर कोने में पड़ा रहूं, मैं तुमको दूर से देखूं, मुझे नरक में मत फेंकना। हालेलुया। सबसे बड़ा डर उसी में है मेरा।
हालेलुया। नरक नहीं जाना चाहता, मुझको कोना में फेंक दे, मुझे ना सियार, मुझे मुकुट चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझको दूर से मैं देखना चाहता हूँ। ये सोच आपके अंदर में होना जरूरी है हर एक मसीही के जीवन में। हेलो, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, समझ पा रहे ना? ओके, खत्म हो गया बोला? हाँ, पढ़ो पढ़ो। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो उनसे पहले थे इसी रीति से क्या किया था? तुमको भी क्या करेगा? प्यार करेगा। बाबू ऐसे बोलेगा क्या? भविष्यवाणी करती अच्छा बच्चा है बोल के आएगा क्या? भविष्यवक्ता क्या करता है? अरे भविष्यवक्ता का काम क्या है? आने वाले दिनों का खाली बताता है। और क्या करता है? भविष्यवाणी सुने ना? सुने? हाँ, क्या करता वो? चेतावनी देता। अभी चेतावनी देगा, जिबिया तू वो पाप को करता है बोल के बोलेगा, उंगली दिखा के बोलेगा भविष्यवक्ता। उन तो ऐसे काम ही है, उंगली दिखा के बात करता है। बोले कि मेरे से ऐसे ऊपर सबके सामने बेइज्जती कर दिया ये भविष्यवक्ता। हालेलुया। इतना भीड़ बैठा हुआ है, अभी मेरा अंदर में परमेश्वर का आत्मा आया, आपके पीरे में बोल दिया, बात कर दिया, ये पास्टर तू बाहर चल। हालेलुया। तेरा जितना हेगड़ी है निकाल दूंगा, बाहर चल ना। अभी तो इस तरह सामने में नहीं बता पाऊंगा, तू मेरे को बेइज्जती किया इतना लोगों के बीच में, अभी तेरे को मैं बेइज्जत करूंगा। कहां पर? भविष्यवक्ता को कोई पसंद नहीं करता, कि जानते हैं वो लोग पाप को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के डेट में भी अगर भविष्यवक्ता रियल, आजकल भविष्यवक्ता रियल नहीं है, वो क्या बोलता है? तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? घर मिलेगा। अभी जब तुम अमेरिका जा रहा है, अभी जीविया को बोलेगा, जीविया तुम कहाँ जा रहा है? जीविया क्या बोलेगा? खुशी हो जाएगा ना, बोलेगा मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। तेरे पास पैसा का कमी नहीं होने वाला, धन की मैं आशीष को देख रहा हूँ। हालेलुया। अभी कोई पास्टर क्या कहते हैं? बोलते हैं पॉकेट में हाथ घुसा के देखो, वहां पर 10 का नोट रहेगा। पॉकेट में हाथ, सच में 10 रुपये नोट रहता है। ये मेरे परमेश्वर कंजूस नहीं है, वो 10 रुपया नहीं देने वाला नहीं है। वो कितना देगा? हालेलुया। एक पास्टर क्या किया? भविष्यवाणी किया। आपका रेंगाली में आए थे, रेंगाली में समझते ना, वो आपका बड़माल बलांगीर का रेंगाली, संबलपुर का रेंगाली बोल रहा आए थे। हम भी सुने थे और पास्टर जी भी बोले थे। नाम नहीं लूंगा मैं पास्टर का, मैं जानता हूँ उनको। और वो बोले एक औरत उनको रिसीव करने आए, अभी बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया पास्टर, ठीक है। और आए, आके वो बहन मोटी थी, मोटा का था, और स्टेशन में जैसे उनको प्रवेश किया, उनको हाथ हैंडशेक किया, बोला मैं प्रभु का आत्मा तेरे बारे में बात कर रहा है। औरत को बोला तेरे बारे में बात कर रहा है, तू गर्भवती है, तेरे को लड़का जन्मेगा बोलते। उनको बहुत सनक किया। क्यों सनक का जानते हैं? औरत को शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहां से होगा? पेट फूला हुआ था बोल के सोच के बोला बच्चा। हाँ जानते हैं? हाँ है पास्टर का नाम हम जानते हैं, पास्टर को भी जानते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो डायरेक्ट बता दिया कि उसका तेरा क्या होने वाला है? बच्चा होने वाला है। ये पूरा गुस्सा हो गया। मीटिंग जो करने वाला था, अरेंज किया गया था, बड़ा मीटिंग करने वाला था, अरेंज करने वाला था। अभी बहुत बड़ा पास्टर बन गया, भविष्यवाणी अभी भी करता है। हालेलुया। तो एक शादीशुदा नहीं होने के बावजूद भी क्या करा उसको? अजीब नहीं है? और इतना लोगों के सामने बोल देगा तो बेइज्जती नहीं लगेगा उसको? शादी नहीं होती, तो शौक हो गया। और लोग क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता का बात सुन के बोल के जरूर इसका लटर पटर है। हेलो, घर में तो हलचल चल गया, ये पास्टर कौन है, भगाओ इसको घर से, यहाँ पर रहने वाला नहीं, इसको भगा दो, मीटिंग कैंसिल। पूरा हलचल हो गया था। मेरा बोलने का मतलब है झूठा भविष्यवक्ता भी है और सच्चा भी भविष्यवक्ता। चुनना आपको है। जो कड़वा बात बोलेगा उसको समझ जाइएगा, कड़वा बात बोलने से भी नहीं, ऐसे भी नहीं है कड़वा बात। आप अपने बारे जानते हैं, मैं कहाँ पर गिरा हूँ बोल के। आप अपने बारे जानते हैं कि नहीं? ना आपको बारे आपको ही जान पाएगा। आप परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर भी आपको जानता है, आप अपने आप को भी जानते हैं मैं कहां से गिरा हूं। जो परमेश्वर का आत्मा से आपको बोलेगा आप जान जाएंगे मेरा सच बात बोल रहा है।
और सच बात को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, मतलब आपके अंदर में क्या कर रहा है? अहंकार, घमंड है। हालेलुया, समझ पा रहे कि नहीं? प्रभु के लिए दुख उठाना सीखना पड़ेगा। मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, जब बोलता तुम हवा बोलते हो, प्रभु तुम मुझसे बातें कर, हालेलुया, मेरी कमजोरियों को तू दिखा। किसी के पास जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, प्रभु मुझको तू बातें कर, मेरी कमजोरी को क्या कर, आज दिखा, वचन की तरह बातें कर, मैं जान पाऊँ मेरी कमजोरी कहाँ पर है। हालेलुया। और कमजोरी को आप नहीं ले रहे, ग्रहण नहीं कर रहे, मतलब आप क्या है, अभी भी आपका अंदर में हठीलापन घुसा हुआ है। हठीलापन क्यों नहीं? शैतान तेरा करके। हालेलुया, ओके, और वचन निकालेंगे हम लोग। यूहन्ना निकाले, यूहन्ना 15 अध्याय 18 से 27। इस वचन में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि संसार तुमको क्या नहीं करेगा? तुमको ग्रहण नहीं करेगा। मगर क्यों ग्रहण करेगा आपको? अगर आप परमेश्वर के हैं तो संसार भी क्या नहीं करेगा आपको? समझ रहे ना बहन? हालेलुया, पढ़ी। यदि संसार तुझसे बैर रखता है, यदि संसार तुझसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुझसे पहले मुझसे बैर किससे बैर रखा है? यीशु मसीह। हेलो, आप किसके चेले हैं? परमेश्वर ने, संसार ने किसको बैर किया पहले? तो आपको क्या करेगा? दुख उठाएंगे प्रभु के लिए। आप इसे सेवा कर बचेंगे नहीं। संसार किसका है? संसार शैतान का है। आप उसी में रहते हैं। आप किसको प्रेम करते हैं इसके अंदर में? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? जिसका साम्राज्य है और उसी साम्राज्य में रह रहे हैं और उसी से बैर करके किससे मोहब्बत कर रहे हैं? यीशु मसीह से। तो क्या करेगा वो? प्यार करेगा आपको? हालेलुया। एक ही छत में आप घर में रह रहे हैं, समझ लीजिए, घर में रह रहे हैं, घर में एकजुट होकर रह रहे हैं, मगर घर का लोगों को आप लेके दूसरा मत को लेके आ रहे, दूसरा लड़की को लेके आ रहे, तो घर वाला क्या करेगा आपको? क्या करेगा घर वाला? गुस्सा का बात छोड़िए, बोलेगा घर से भाग यहां से अभी, ऐसे करेगा ना। मेरे घर को तू क्या कर रहा, कलंकित कर रहा। इसी तरह से संसार के लोग आपको क्या नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद यदि तुम संसार के होते तो, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, अपने से प्रेम रखता, अपनों से प्रेम रखता। हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुमको क्या कर लिया बोरा? चुन लिया। यस, तुम संसार के नहीं हो। कहां से आए हो? ऊपर से आए। हेलो, कहां से आए आप? मतलब गर्भ से तो सबको ही आया, मगर यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? तुम संसार के नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आए हो। हालेलुया। और उसमें संसार में से मैं तूने क्या किया है? चुना है। यस, हालेलुया, धन्यवाद दीजिए प्रभु। हालेलुया। कहाँ से चुना है आपको? संसार में लोग, संसार के लोग क्या करते हैं? संसार का चीज करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। हालेलुया। मगर परमेश्वर के वचन क्या बोल रहा है? उनमें से, बीच में से तुमको निकाला है, संसार में से निकाला है। आप नहीं है, अपने आप नहीं है, प्रभु ने आपको ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हम जो हमारा जीवन बोला ऊपर से आने वाला, मतलब समझ रहे हैं ना? हम सच में आत्मिक रूप है, हम लोग आत्मिक लोग हैं। कहां से आए? आए तो सबको ही आए हैं, मगर चॉइस करना किसका है? अगर संसार के लोगों का तो किसको चॉइस करेगा? संत पर हम क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद लास्ट पढ़िए लास्ट नहीं। इसीलिए संसार तुझसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुझसे क्या करता है? यस, क्या करेगा आपको? हालेलुया। प्रभु ने चुना बोल के आपको क्या कर रहा वो? हालेलुया। उसके बाद जो बात मैंने तुझसे कही थी, जो बात मैंने तुझसे कही थी, दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता। दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता। हाँ, उसको याद रखो। उसको याद रखो। यदि मुंह ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। क्या करेगा वो? सताएंगे।
यीशु मसीह को सताया तो तुम्हें भी वो क्या करेगा, सताएंगे। हाँ यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। हाँ। क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं मेरे भेजने वालों के नहीं जानते। हाँ यदि मैं आता और मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। सुनिए सुनिए क्या बोल रहा, अगर मैं नहीं आता तो वो क्या नहीं ठहरते, पापी नहीं ठहरते। मगर अभी क्या बोल रहा प्रभु, मगर परंतु आपने उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं चलने वाला। समझ पा रहे कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं जो लोग मसीह को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, वो लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उससे आता ना हमारा अंदर में आया, कभी आया है ना। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी पढ़े ना क्या बोल रहा है, क्या लिखा था वहां पर? यदि मैं ना आता, हाँ यदि मैं नहीं आता उनके बातें ना करता हाँ? तो वे पापी नहीं ठहरते। समझ पा रहे कि नहीं क्या बोल रहा मैं? अभी तो यीशु मसीह आ चुका है, बातें भी किया है, सुसमाचार प्रचार भी किया जा रहा है, सत्य को प्रकाश किया जा रहा है। ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा? जितना भी सुकम कर दो, जितना भी अच्छा काम कर दो, भले काम कर दो, स्वर्ग राज्य में आप क्या नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हाँ उसके बाद जो मुझसे बैर रखता है, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। हाँ, जो यीशु को नफरत करता है, शत्रु मानता है, वो किसको नफरत कर रहा है? उसके बाद यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किया तो वे पापी नहीं ठहरते। हाँ। परंतु आप तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। या इसीलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसकी व्यवस्था में लिखी है। हाँ। उन्होंने मुझसे बैर किया, उन्होंने मुझसे बैर किया। हाँ परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकालता है, वे मेरी गवाही देंगे। क्या बोलेगा? मैंने आपको बोला था ना, पहले ही बोला था। क्या बोला था? पवित्र आत्मा का बारे में बोला था। क्या बोला था? जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा आप दुख को सह नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा आना जरूरी है। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानना। देखिए पवित्र आत्मा का काम क्या है? बोलो अच्छे से बोल, कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा क्या है? गाइड, टीचर है। टीचर का काम क्या रहता है? ठीक है ना। और कब तक सिखाएगा टीचर? बात जब तक जीवित रहेंगे। टीचर सब कुछ सिखाता है। स्कूल के तो कब तक पढ़े? जितना हो ये है, जितना तुमको सीखना वो सिखाएगा, उसका काम है। सिखा के क्या करता है? वो ट्रेन करके उसको छोड़ता है। समझ पा रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा का काम क्या है? छोड़ता है ना, मतलब उसका रहता है उसके अंदर में, मगर उसका काम क्या है? अभी आपको सुबह उठाना है तो कौन उठाएगा आपको? पवित्र आत्मा। कब तक उठाएगा? उठते आपको जब देखता है वो खुद से उठ रहा है, वो तब वो क्या करता है? साइड होता है, आपको सिखाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में जब रहेगा तभी। छोड़ने के बाद लोग क्या करते हैं? सीखने के बाद धीरे धीरे क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तब उसके पवित्र आत्मा का जो काम रहता है वो क्या होता है? ठंडा पड़ता है। हालेलुया। तब उसके अंदर में क्रोध फिर से आना शुरू हो जाता है, फिर से बुराई आता है, फिर से विचार आता है। ये सारी चीज क्या करता है? परमेश्वर के क्रोध को हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। हालेलुया। हाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कितना पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ो। और तुम भी मेरे गवाह हो। तुम भी मेरा क्या हो? गवाह हो। क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहते हो। क्या करते हो? आरंभ से मेरे साथ। हेलो, यहाँ पर बात छुपा हुआ है। सुने फिर से पढ़ो। कौन बता देगा? तुम जानते हैं। और तुम भी मेरे गवाह हो कि तुम भी मेरे गवाह हो कि तुम
आराम से मेरे साथ आराम से मतलब से पहले। हाँ? क्या बोले? आराम से पहले सृष्टि से पहले जी भैया ठीक बोले। क्या सा? सृष्टि से पहले तुम मेरे साथ हालेलुया। आज जो भाई जो भजन संगीता को समझा बिना समझाया था, उसका 16 का निकला तो पढ़ा क्या लिखा होगा वहां पर किया गया। चलो उल्टे कहाँ गया? तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे साथ आंख जो दिन मानते जाते थे कि रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई है। कब से? रचे जाने से पहले। कब से? रचे जाने से पहले। कहाँ पर लिखा हुआ था? पुस्तक में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कब से आप हैं? प्रभु ने आपको कल्पना में करके रखा है पहले से। हालेलुया। अस्तित्व में कौन लाया? हाँ, जीवन का कहाँ पर कैसे लाया आपको परमेश्वर ने? अभी सुनिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? पंखा देख रहे हैं ना? पंखा देख रहे हैं ना? पंखा अगर नहीं रहता तो उसका अस्तित्व था कुछ? पंखा पहले मोबाइल था नहीं था? पहले क्या था? टेलीफोन था ना? उससे पहले भी नहीं था कुछ, वहां पर टेलीफोन भी नहीं था, अलग था। उसको चिट्ठी, और उससे पहले क्या था? क्या बोलते उसको? जो टेलीग्राम हाँ, वो खटखट मारते हैं। टाइपराइटर भी नहीं, अलग रहता था। तो वो था, मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है? रिवॉल्व होता है। समझ पा रहे कि नहीं? इसी तरह से मोबाइल जब नहीं था, मोबाइल के बारे में कल्पना भी नहीं किए थे। कीपैड मोबाइल देख के हम लोग बहुत खुशी होते थे पहले, ठीक है ना? उसके बाद क्या आया? कैमरा है। कैमरा का मार्केट भी क्या हो गया? पूरा डाउन ही हो गया, क्योंकि मोबाइल में आ गया, ठीक है ना? इसी तरह से परमेश्वर ने किसको छुपा कर रखा था? किसको छुपा कर रखा था? हम सब थे। किसके अंदर में थे? परमेश्वर के अंदर में थे। हालेलुया। समय आने से प्रभु क्या कर रहा था? हर एक को क्या कर रहा है? प्रकट करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मतलब आप परमेश्वर के अंदर में क्या हुए थे? कौन? जो परमेश्वर से जन्मा है, उनके अंदर में क्या था? छुपा। हेलो, हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर का आत्मा को क्या करना है? अभी आपके अंदर से क्या दिखेगा? परमेश्वर का काम दिखेगा। हालेलुया। तो कैसे दिखेगा? अभी पढ़े हम लोग। कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? महाभारत हो गया ना, 1 घंटा हो गया तो थोड़ा माइंड ब्राउन होना शुरू हो गया। हाँ, कैसे करके? दुख उठा के हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। उठाएंगे दुख? कितने लोग दुख उठाना चाहते हैं? और थोड़ा आधा घंटा करते क्या? कुछ नहीं बोला। हालेलुया। खत्म हो गया? ऐसा नहीं है? दुख में बोलेंगे? कितने लोग काम में बोले करेंगे? बोलिए अरे यार, बाकी लोग नहीं बोल रहे। ताकि मेरे को मन में गाली नहीं दे रहे तो मन में मैंने कुछ नहीं बोला तो ये मन को जांचने वाला कौन है? हालेलुया। हालेलुया। मैं तकलीफ नहीं चाहता, मैं मेरा भी मुंह थक गया है बोल के। हालेलुया। तो क्या करना हमको? किसके लिए दुख उड़ाना है? परमेश्वर के लिए क्या करना है? कब दुख उड़ाना है? हालेलुया। तब तक उठा सकेंगे जब तक जीवित है, पाएंगे? मरते दम तक हमको दुख उठाना। हालेलुया। अनुग्रह कहाँ? कौन सा अनुग्रह दिया है? कितना नया वाला बात सीख हम लोग। दुख का अनुग्रह भी होता है ना। हालेलुया। दुख का अनुग्रह भी क्या करना है? कोई नहीं लेगा। संसारिक लोगों को बोलेगा दुख लेगा, यीशु तुझको दुख देगा, भागेगा वो। प्रार्थना करने आए कि दुख लेने आए? मेरे दिमाग को दुख को दूर करेंगे कि ये करेंगे, दुख देंगे बोलता है। ये नहीं, सही जगह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो समझा इसका, जो समझेगा उसी को मिलेगा अनंत जीवन। मुझे ये मेरे आत्मा शरीर नष्ट हो जाए मगर आत्मा क्या हो? अमर होना जरूरी है।
हालेलुया। विश्वास करते प्रभु हमारे संग है, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा सबको आशीष